मैया सम्मान योजना 20वीं किस्त का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। आज इस जिला में मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें कि अभी जल्द में ही मैया सम्मान योजना के अंतर्गत फरवरी महीने की 19वीं किस्त की धनराशि मार्च में महिलाओं के खातों में भेजी गई थी। इसके बाद आप सभी लाभार्थी महिलाओं को अगली आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब उनके लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि मार्च महीने की 20th किस्त की राशि अब अप्रैल में जारी की जाएगी। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाली किस्त की पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कब तक आपको किस्त मिलेगी। आप सभी को बता दें कि सरकार ने इस बार भुगतान की प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया गया है, जिससे महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान कर सके। इसकी खास बात है कि जिन महिलाओं को पिछली किस्त किसी भी कारणवश नहीं भेजी जा सकी थी, इस बार उन्हें अब डबल किस्त भेजी जाएगी। यह योजना अब लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मजबूत बनाने के लिए है और घर परिवार के खर्चों में भी सहारा मिलेगा। झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की मार्च महीने की किस्त जारी करने का काम भी शुरू कर दिया गया है और इसकी शुरुआत रांची जिले में लाभार्थियों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जिले के कुल 3,89,296 महिलाओं के बैंक खाते में आधार के बेस पर डीबीटी के माध्यम से उन्हें 2,500 रुपये हर लाभार्थी की दर से कुल 97,32,40,000 रुपये की धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। किन महिलाओं को इस योजना का पैसा मिलेगा? जो परिवार इनकम टैक्स भर रहा है, जिन महिलाओं का पीएफ कटता है, महिला या उसके परिवार के सदस्य को रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं को सरकार से दूसरी पेंशन मिल रही है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। परिवार का कोई भी सदस्य अगर वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक है, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी महिला की उम्र 18-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ताकि उसे इस योजना का लाभ मिल सके। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पद पर न हो, वह आयकरदाता न हो। महिला या उसके परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। महिला का बैंक खाता डीबीटी आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इस योजना का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहां पर इसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे, तो यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब अपना आवेदन क्रमांक या यहाँ पर अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने आवेदन की स्थिति वाला विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इसका एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अब आपके मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा, जिसे यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर इसका पूरा स्टेटस दिख जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है, तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में कन्या सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल कन्या सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1,250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा। की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत कन्या सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में कन्या सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल कन्या सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1,250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा।